जिस तरह कल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी, आज उनकी एक प्रवक्ता ने इसी चेतावनी को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटेन को खबरदार किया है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि रूस यूक्रेन को हथियार देने वाले ब्रिटेन सहित तमाम नेटो देशों पर हमला कर सकता है। इस धमकी में कहा गया है कि जो नेटो देश कीव को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए उन देशों के सैन्य अड्डों पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ब्रिटेन कीव में दोबारा अपने दूतावास खोलता है तो रूस ब्रिटिश राजनयिकों को टारगेट पर ले सकता है। इस धमकी के पीछे रूस ने तर्क दिया है कि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और इसकी वजह से यूक्रेन में मौतें और खून खराबा हो रहा है। ये विश्व युद्ध का अलार्म नंबर 2 है। हालत यह है कि रूस के कुछ एंकर्स ने भी लाइव प्रसारण में ब्रिटेन पर हमले की खुली चेतावनी दी। यूक्रेन की बर्बादी का काम तो हो चुका, अब ब्रिटेन की बारी है। ये धमकी रूस की है। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर खंडहर बन गए, लेकिन यूक्रेन अकेला टारगेट नहीं है। अब अगर नेटो देशों ने दखलंदाजी की तो फिर उन पर अटैक होगा। ये धमकी पुतिन के ऑफिस से आई है। पुतिन की दिली ख्वाहिश है कि 9 मई को होने वाली विक्ट्री परेड से पहले यूक्रेन पर जीत का उत्सव मनाया जाए, लेकिन नेटो देशों से मिल रही सैन्य मदद से यह युद्ध खिंचता ही जा रहा है और महाशक्तिशाली देश के तमगे वाला रूस अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। यही वजह है कि रूस ने ब्रिटेन और नेटो देशों पर हमला करने की धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इस धमकी में साफ साफ कहा, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों के सैन्य अड्डों पर हमला किया जा सकता है और इसके अलावा कीव में ब्रिटेन के दूतावास भी रूस के निशाने पर आ सकते हैं। रूस की इस धमकी के बाद रूस के मीडिया में ब्रिटेन पर हमला करने वाले हथियारों की चर्चा भी शुरू हो गई। इसमें सरमत मिसाइल का नाम लिखा गया है, जो रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है और जिसका परीक्षण कुछ वक्त पहले ही रूस ने किया था। एक सरमत का मतलब एक ग्रेट ब्रिटेन का माइनस होना है। वो बौखला गया है। हमारे पास स्ट्रेटेजिक हथियारों के 46 कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्सेस होंगे और वो सभी उन्हीं ठिकानों पर जाएंगे जहां वोयवोडा मिसाइल को तैनात किया गया है। रूस से जो धमकियां आ रही हैं वो ऐसी हैं जैसे रूसी मिसाइलों और ब्रिटेन के शहरों का नाम लिखकर रखे गए हों और किसी कूटनीतिक ट्रिगर का इंतजार हो। अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो रूस ब्रिटेन सहित नेटो देशों पर भी हमला कर देगा। यानी जो युद्ध अब तक प्रॉक्सी वॉर कहा जा रहा था, उसे रूस अब खुलकर लड़ना चाहता है और यही वो स्थिति है जिसमें यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। ये वही बात है जो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही थी। Вся пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН नेटो रूस के साथ प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है। युद्ध का मतलब है युद्ध। परमाणु हमले के जोखिम को कम करके नहीं आंकना चाहिए और युद्ध खत्म करने का कोई भी समझौता काफी हद तक जमीनी सैन्य हालात पर निर्भर करता है। недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. रूस की एक के बाद एक आ रही धमकियों के पीछे के कुछ अहम कारणों को समझना जरूरी है। इसी महीने की 10 तारीख को ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंचे थे और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ जिस तरह कीव की सड़कों पर घूम रहे थे, उससे रूस को यह संदेश दिया गया कि ब्रिटेन यूक्रेन के साथ है। इसके बाद ब्रिटेन के सशस्त्र बल मंत्री जेम्स हीपी ने रूस पर यूक्रेन के हमले का समर्थन करने का बयान दे दिया। इसके अलावा हीपी ने यह भी कह दिया कि अगर डोनेस्क और लुहांस्क में माहौल शांत होता है तो ब्रिटेन यूक्रेन के अंदर यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग फिर से शुरू करेगा। ये बात रूस को चुभ रही है। रूस का प्लान ये बताता है कि वहाँ की आर्मी में राजनीतिक दखल बहुत ज्यादा है और हम आज भी वैसा ही कुछ देख रहे हैं। मॉस्को की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है कि 9 मई को जीत घोषित कर दी जाए। रूस की धमकी के बाद ब्रिटेन का रवैया साफ है कि वो यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखेगा।
वैसे 2 दिन पहले अमेरिका के 2 मंत्री कीव जाकर जेलेंस्की को भारी मात्रा में हथियार देने का वादा करके आए हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी मदद रूस के लिए घातक साबित हो रही है। जिस युद्ध को पुतिन कुछ ही दिनों में खत्म करना चाहते थे, वो 63 दिनों से लगातार चल रहा है। इसलिए अब रूस की तरफ से आधिकारिक धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। आज तक ब्यूरो।